Hello children. In our PBL book we have two Hindi stories. So today we will enjoy Hindi story. First we will see objectives. First is to comprehend the story and write the answers of the questions based on it. Second is to know about extended family. Number third is to relate a text to one's life. बच्चों, हमारे आज के कहानी में कई जानवर हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम कहानी में आए हुए जानवर और नए शब्दों को अच्छे से समझेंगे। आप ध्यान से सुनिए। यह शेर है। इसे जानवरों का राजा कहा जाता है। अक्सर वे खतरनाक होते हैं। उसे एक बहुत बड़ा भारी सिर मिला है। शेर का सिर और गर्दन घने बालों से ढका होता है। उसके पंजे शक्तिशाली होते हैं। अब हम भालू के बारे में जानेंगे। यह भालू है। भालू को मछली और शहद खाना बेहद पसंद है। भालू अपने आगे के पंजों का इस्तेमाल हाथ की तरह भी कर लेते हैं। भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा भी हो सकता है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। इनका शरीर भारी होता है। आप सब जिस खिलौने को टेडी बेयर कहते हो वह भालू ही है। अब हम भेड़िए के बारे में जानकारी लेंगे। भेड़िया एक कुत्ते के रूप का जंगली जानवर है। भेड़िया एक चालाक जानवर है। भेड़िए के दांत नुकीले होते हैं। भेड़िए की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। बच्चों, शेर, भालू, भेड़िया जंगली जानवर है। अब हम भेड़ के बारे में जानेंगे। भेड़ एक पालतू जानवर होता है। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। भेड़ के शरीर पर ऊन की मोटी परत होती है। भेड़ों के शिकारी जानवर शेर, भेड़िए होते हैं जो उन्हें मारकर खा जाते हैं। भेड़ें हमें ऊन देती है। ठंड के मौसम में भेड़ के बालों से बने हुए कपड़े हमें ठंड से बचाते हैं। इस चित्र को देखिए। शेर और मेमना आमने सामने खड़े होकर कुछ बात कर रहे हैं। मेमना थोड़ा डरा हुआ लग रहा है। यहाँ भालू अपने पिछले दो पैरों पर खड़ा हुआ है और किसी को देख रहा है। भेड़िया तो बहुत भूखा लग रहा है और उसे देखकर लग रहा है कि उसे कोई शिकार दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक बूढ़ी भेड़ और मेमना आपस में बात कर रहे हैं। मेमना भेड़ को कुछ खास बात बता रहा है और भेड़ बहुत ही ध्यान से सुन रहा है। भेड़ मेमने को बहुत ही प्यार से अच्छा और स्वादिष्ट खाना खिला रही है। और ये क्या? इस चित्र में तो एक ढोलक लुढ़कते हुए रास्ते से जा रही है और शेर, भालू और भेड़िए को देखकर लग रहा है कि वे सब ढोलक से बात कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है टम्मकटुम। है ना मज़ेदार नाम? इस कहानी में कुछ नए शब्द हैं, जैसे कि मेमना। मेमना मतलब भेड़ का बच्चा। दूसरा शब्द है वादा। वादा मतलब वचन। तीसरा शब्द है तरकीब। तरकीब मतलब उपाय। चौथा शब्द है
प्रशंसा। प्रशंसा मतलब तारीफ। बच्चों, आप में से कई बच्चों के दादा दादी, नाना नानी और कई रिश्तेदार आप सबसे दूर रहते हैं, तो आप उनसे रोज़ नहीं मिल पाते। जब भी आप सबको स्कूल को छुट्टियां मिलती हैं, तब आप सब उन्हें मिलने के लिए जाते हो। जब भी आप सबको स्कूल को छुट्टियां मिलती हैं, तब आप सब उन्हें मिलने के लिए जाते हो, क्योंकि आपको उनकी बहुत याद आती है। आप उनके पास जाकर कुछ दिन बिताकर वापस आपके घर लौट आते हो। आपके घर भी कई रिश्तेदार आते हैं। आप सबने देखा होगा, जब मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है। हम उन्हें बहुत ही खुश रखने का प्रयास करते हैं। उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं। जब स्कूल शुरू होता है, तब आपको गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार होता है, ताकि आप छुट्टियों में आपके नाना नानी, मामा मामी और कई रिश्तेदारों के पास उन्हें मिलने के लिए जा सके और वहाँ रहकर मज़ा कर सके। जैसे आप सब नाना नानी से मिलने जाते हो, वैसे ही हमारी कहानी में जो एक मेमना है, उसे अपने नानी से मिलने जाना है। आओ हम कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे टम्मू नाम का मेमना अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके माता पिता और भाई बहन थे। एक दिन मेमने ने अपनी माँ से कहा, मामा, मुझे जंगल के पार नानी के घर जाना है। मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा। मुझे जाने दो ना। मेमने की माँ ने कहा, नहीं बेटा, जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। अगर तुम वहाँ गए तो वे तुम्हें खा जाएंगे। जब मेमना नहीं माना तो उसकी माँ ने उसे जाने दिया और कहा, जंगल में संभल कर जाना, रात होने से पहले नानी के घर पहुँच जाना। मेमना नानी के घर जाने के लिए निकल गया और गाने लगा, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा। चलते चलते रास्ते में मेमने को एक शेर मिला। वह जोर से दहाड़ा और बोला, अरे ओ मेमने, रुक, मैं तुझे खाऊंगा। मेमना बहुत डर गया और डरते डरते शेर से बोला, शेर अंकल, मुझे अभी मत खाओ। मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। यह वादा करके मेमना जान बचाकर वहाँ से आगे बढ़ा। तभी उसे रास्ते में भालू मिला और बोला, अरे ओ मेमने, रुक, मैं तुझे खाऊंगा। टम्मू बोला, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। भालू से मोटा होकर मिलने का वादा करके डरते डरते मेमना आगे बढ़ा। आगे चलकर उसे भेड़िया मिला और बोला, अरे ओ मेमने, रुक, मैं तुझे खाऊंगा। टम्मू बोला, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। शेर, भालू और भेड़िए से बचकर टम्मू नानी के घर पहुंचा। वह नानी के गले लगा और उछल कर कहने लगा,
नानी नानी मैं आ गया, मैं आ गया। कुछ दिन नानी के घर रहने के बाद टम्मू को घर की याद आई। तब उसे याद आया कि रास्ते में उसे शेर, भालू और भेड़िया मिलेंगे। उसे एक तरकीब सूझी और उसने नानी से कहा, नानी नानी मुझे एक ढोलक में बिठा दो, मैं लुढ़कते हुए घर जाऊंगा। नानी ने वैसा ही किया जैसा टम्मू ने कहा। टम्मू अपनी ढोलक में बैठ गया और चलते चलते गाने लगा। चल मेरी ढोलक टमक टुम भाई टमक टुम। ढोलक रास्ते पर लुढ़कने लगी। रास्ते में टम्मू को सबसे पहले भेड़िया मिला। भेड़िए ने ढोलक को देखा और बोला, अरे ओ ढोलक रुक, क्या तूने किसी मेमने को देखा है? टम्मू ढोलक के अंदर से बोला, नहीं नहीं, मैंने तो किसी मेमने को नहीं देखा। वह हंसा और आगे लुढ़कते हुए गाने लगा। चल मेरी ढोलक टमक टुम भाई टमक टुम। थोड़ा आगे चलकर उसे भालू मिला। भालू ने ढोलक को देखा और बोला, अरे ओ ढोलक रुक, क्या तूने किसी मेमने को देखा है? टम्मू फिर हंसा और बोला, नहीं नहीं, मैंने तो किसी मेमने को नहीं देखा। वह फिर हंसा और आगे लुढ़कते हुए गाने लगा। चल मेरी ढोलक टमक टुम भाई टमक टुम। भालू और भेड़िए से बचकर जब मेमना आगे बढ़ा तो उसे शेर मिला। शेर के साथ भी टम्मू ने वही किया। शेर, भालू और भेड़िए से बचकर ढोलक को लुढ़काते लुढ़काते टम्मू अपने घर के दरवाजे से टकराया। उसकी माँ ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, टम्मू ढोलक से बाहर आया और अपनी माँ के गले लग गया। उसने सारा किस्सा अपने परिवार को सुनाया। सबने मिलकर टम्मू की तरकीब की प्रशंसा की और उसके सही सलामत लौटने की खुशी मनाई। तो यह थी टम्मक टुम कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए। तरकीब लड़ाकर मुसीबत का हल ढूंढना चाहिए। इस कहानी में अगर मेमना ढोलक के अंदर छुपकर घर वापस जाने की तरकीब न लड़ाता तो वह खुद की जान नहीं बचा पाता। मेमने ने जो तरकीब लड़ाई उसी वजह से वह अपनी जान बचा पाया और उसके घर वालों ने भी उसकी खूब तारीफ की। हमें यह भी सीख मिलती है कि अपने माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि वह जो भी कहते हैं वह आपके अच्छे के लिए ही होता है। थैंक यू। टेक केयर।